आगे बढ़ेंगे खबर रांची से। दिनेश मरांडी सभी पदों से निलंबित कर दिए गए हैं। जेएमएम ने दिनेश मरांडी को सभी पदों से निलंबित कर दिया है। दिनेश मरांडी कल बीजेपी में शामिल हुए थे और दिनेश मरांडी ने हेमंत सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे और उसी के बाद से ही उन्हें पहले शो कॉज नोटिस जारी किया गया था और अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो दिनेश मरांडी को सभी पदों से फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। जेएमएम ने दिनेश मरांडी को सभी पदों से फिलहाल निलंबित कर दिया है और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लगातार हमारे साथ बने हुए। सूरज, देखिए दिनेश मरांडी को लेकर के भी बात करी और अब कहीं ना कहीं कल जब यह जिक्र हुआ कि उन्होंने तमाम आरोप हेमंत सरकार पर लगाए, इसके बाद शो कॉज नोटिस दिया जाता है। आज फिलहाल उन्हें पूरी तरीके से निलंबित कर दिया गया है। ये कह सकते हैं कि एक औपचारिकता मात्र है क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो कहीं ना कहीं जो निलंबन की प्रक्रिया हुई है ये तो होनी ही थी। जब जी देखिए, जब दिनेश मरांडी को लिट्टीपाड़ा से जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो दिनेश मरांडी तुरंत वो लगातार कई तरह के आरोप लगाने लगे। उनको साफ कहना कि अगर मेरी टिकट काटी गई है तो इसका हेमंत सोरेन जवाब दे। लेकिन हेमंत सोरेन फिलहाल इस तमाम चीजों को लेकर उन्होंने जवाब नहीं दिए और आपने देखा कि लगातार कई सभा में वो झारखंड की सोरेन सरकार, उनके पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोसते नजर आए, लगातार भड़ास निकालते नजर आए। और कल जब दिनेश मरांडी को ज्वाइनिंग से पहले जेएमएम ने उन्हें सो कुछ लेटर भेजा था और 24 घंटे के अंदर जेएमएम ने जवाब मांगा था, लेकिन दिनेश मरांडी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो तुरंत भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और आपने देखा कल चुनावी मंच से शिवराज सिंह चौहान के साथ किस तरह से वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भड़ास निकालते दिखे, पार्टी के लोगों के ऊपर भड़ास निकालते दिखे, पार्टी के ऊपर भड़ास निकालते हुए दिखे। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल देर शाम दिनेश मरांडी को सभी पदों से निलंबित कर दिया, यानी पार्टी ने पूरी तरह से दिनेश मरांडी को हटा दिया है। अब दिनेश मरांडी भाजपा के हो गए हैं। कई अब ऐसे चुनावी कार्यक्रम होंगे संथाल में, उस संथाल के चुनावी मंच पर दिनेश विलियम मरांडी नजर आएंगे। अभी थोड़ी देर के बाद लिट्टीपाड़ा में ही, हिरनपुर में ही चंपई सोरेन का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में खुद अब दिनेश मरांडी अब नजर आएंगे। यानी दो विधायक यानी चंपई सोरेन और दिनेश विलियम मरांडी वो एक मंच पर नजर आ रहे हैं और चुनावी समीकरण यानी चुनावी रंग में अब वो दोनों बीजेपी के हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं कुल्हान, संथाल और कुल्हान में जेएमएम को झटका लगी है क्योंकि कुल्हान के टाइगर चंपई सोरेन भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और संथाल के दिनेश विलियम मरांडी जो कि कद्दावर नेता साइमन मरांडी के बेटे रहे, अब वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टी ने स्टेप उठाई है और इसलिए दिनेश विलियम मरांडी को पार्टी ने सभी पदों से निलंबित कर दिया है। हाँ, देखिए निलंबन की प्रक्रिया जरूर ये कर दी गई, लेकिन आपने साथ जिक्र किया कि एक को देखिए झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले चंपई सोरेन है, दूसरी तरफ दिग्गज ये नेता है और एक मजबूत पकड़ भी रखते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि चुनाव नजदीक आने पर इस तरीके से देखिए जैसे ये पासा पलटा है, क्या इसका लाभ बीजेपी को मिल पाएगा और क्या नुकसान जेएमएम को हो सकता है? क्योंकि अगर हम बात करें जेएमएम की तो उसका कहना था कि अगर नेता बागी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो उतना नुकसान हमें नहीं पहुंचा पाएंगे। हमने चंपई सोरेन के दौरान भी देखा था, जिसके बाद जेएमएम की प्रतिक्रिया सामने आई जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें कोई खासा नुकसान नहीं होगा। देखिए, चुनाव के दौरान दल बदल का सिलसिला झारखंड में आपने खुद ही देखा अंकुर, चाहे वो लुइस मरांडी की बात कर ले, दिनेश विलियम मरांडी की बात कर ले, चंपई सोरेन की बात कर ले या फिर अन्य नेताओं की बात कर ले। हर नेता चाहते कि उन्हें पार्टी से टिकट मिले और वो चुनाव लड़े, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जिन्हें पार्टी को निर्णय लेना पड़ता है, जो सिटिंग विधायक है उनकी टिकट तक काटनी पड़ती है। तो ये चुनावी रंग है, चुनावी माहौल है और ऐसी स्थिति में दल बदल का भी सिलसिला झारखंड में बहुत जोरों से देखने को मिली। लेकिन इस दल बदल में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा हुआ है। कई ऐसे बड़े नेता हैं विभिन्न पार्टियों के जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा, चाहे वो चंपई की बात कर ले या फिर दिनेश विलियम मरांडी की बात कर ले। लेकिन दुमका से भी अगर बात करें तो लुइस मरांडी दुमका से बीजेपी से चुनाव लड़ चुकी है, मंत्री भी रह चुकी है, लेकिन बीजेपी से जब दुमका से उन्हें टिकट नहीं मिला तो जामा विधानसभा से टिकट के लिए जेएमएम का उन्होंने दामन थामा। तो ये दल बदल का जो सिलसिला है ये चुनाव में खासकर इस बार देखने को मिले हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार झारखंड का चुनाव काफी दिलचस्प है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन हाँ, जो भी सरकार बनेगी वो कम मार्जिन के तहत बनेगी झारखंड में और इसी को लेकर जी तोड़ मेहनत तमाम जो दिग्गज नेता है, जो स्टार प्रचारक है, वो संथाल में कर रहे हैं। यानी इसका एक सीधा मतलब ये भी कि मुकाबला जरूर कड़ा रहने वाला है और देखना होगा कि जनता आखिर किसको जो जीत का ताज है वो पहनाती हुई नजर आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबर रांची से। दिनेश मरांडी सभी पदों से निलंबित कर दिए गए हैं। जेएमएम ने दिनेश मरांडी को सभी पदों से निलंबित कर दिया है। दिनेश मरांडी कल बीजेपी में शामिल हुए थे
और दिनेश मरांडी ने हेमंत सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे और उसी के बाद से ही उन्हें पहले शो कॉज नोटिस जारी किया गया था और अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो दिनेश मरांडी को सभी पदों से फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। जेएमएम ने दिनेश मरांडी को सभी पदों से फिलहाल निलंबित कर दिया है और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लगातार हमारे साथ बने हुए। सूरज, देखिए, दिनेश मरांडी को लेकर के में बात करी और अब कहीं ना कहीं कल जब यह जिक्र हुआ कि उन्होंने तमाम आरोप हेमंत सरकार पर लगाए, इसके बाद शो कॉज नोटिस उन्हें दिया जाता है। आज फिलहाल उन्हें पूरी तरीके से निलंबित कर दिया गया है। ये कह सकते हैं कि एक औपचारिकता मात्र है क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो कहीं ना कहीं जो निलंबन की प्रक्रिया हुई है ये तो होनी ही थी। जब जी देखिए, जब दिनेश मरांडी को लिट्टीपाड़ा से जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो दिनेश मरांडी तुरंत वो लगातार कई तरह का आरोप लगाने लगे। उनका साफ कहना है कि अगर मेरी टिकट काटी गई है तो इसका हेमंत सोरेन जवाब दे। लेकिन हेमंत सोरेन फिलहाल इस तमाम चीजों को लेकर उन्होंने जवाब नहीं दिए और आपने देखा कि लगातार कई सभा में वो झारखंड की सोरेन सरकार, उनके पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोसते नजर आए, लगातार भड़ास निकालते नजर आए। और कल जब दिनेश मरांडी को ज्वाइनिंग से पहले जेएमएम ने उन्हें शोकॉज लेटर भेजा था और 24 घंटे के अंदर जेएमएम ने जवाब मांगा था, लेकिन दिनेश मरांडी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो तुरंत भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और आपने देखा कल चुनावी मंच से शिवराज सिंह चौहान के साथ किस तरह से वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भड़ास निकालते दिखे, पार्टी के लोगों के ऊपर भड़ास निकालते दिखे, पार्टी के ऊपर भड़ास निकालते हुए दिखे। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल देर शाम दिनेश मरांडी को सभी पदों से निलंबित कर दिया, यानी पार्टी ने पूरी तरह से दिनेश मरांडी को हटा दिया है। अब दिनेश मरांडी भाजपा के हो गए हैं। कई अब ऐसे चुनावी कार्यक्रम होंगे संथाल में, उस संथाल के चुनावी मंच पर दिनेश विलियम मरांडी नजर आएंगे। अभी थोड़ी देर के बाद लिट्टीपाड़ा में ही, हिरनपुर में ही चंपाई सोरेन का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में खुद अब दिनेश मरांडी अब नजर आएंगे। यानी दो विधायक यानी चंपाई सोरेन और दिनेश विलियम मरांडी वो एक मंच पर नजर आ रहे हैं और चुनावी समीकरण यानी चुनावी रंग में अब वो दोनों बीजेपी के हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं कुल्हान, संथाल और कुल्हान में जेएमएम को झटका लगी है क्योंकि कुल्हान के टाइगर चंपाई सोरेन भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं और संथाल के दिनेश विलियम मरांडी जो कि कद्दावर नेता साइमन मरांडी के बेटे रहे हैं, अब वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टी ने स्टेप उठाई है और इसलिए दिनेश विलियम मरांडी को पार्टी ने सभी पदों से निलंबित कर दिया है। हाँ, देखिए, निलंबन की प्रक्रिया जरूर ये कर दी गई, लेकिन आपने जैसा जिक्र किया कि एक को देखिए झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले चंपाई सोरेन है, दूसरी तरफ दिग्गज ये नेता है और एक मजबूत पकड़ भी रखते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि चुनाव नजदीक आने पर इस तरीके से देखिए जैसे ये पासा पलटा है, क्या इसका लाभ बीजेपी को मिल पाएगा और क्या नुकसान जेएमएम को हो सकता है? क्योंकि अगर हम बात करें जेएमएम की तो उसका कहना था कि अगर नेता बागी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो उतना नुकसान हमें नहीं पहुंचा पाएंगे। हमने चंपाई सोरेन के दौरान भी देखा था, जिसके बाद जेएमएम की प्रतिक्रिया सामने आई जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें कोई खासा नुकसान नहीं होगा। देखिए, चुनाव के दौरान दल बदल का सिलसिला झारखंड में आपने खुद ही देखा अंकुर, चाहे वो लुइस मरांडी की बात कर ले, दिनेश विलियम मरांडी की बात कर ले, चंपाई सोरेन की बात कर ले या फिर अन्य नेताओं की बात कर ले, हर नेता चाहते कि उन्हें पार्टी से टिकट मिले और वो चुनाव लड़े। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि जिन्हें पार्टी को निर्णय लेना पड़ता है, जो सिटिंग विधायक है उनकी टिकट तक काटनी पड़ती है। तो ये चुनावी रंग है, चुनावी माहौल है और ऐसी स्थिति में दल बदल का भी सिलसिला झारखंड में बहुत जोरों से देखने को मिली। लेकिन इस दल बदल में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा हुआ है। कई ऐसे बड़े नेता हैं विभिन्न पार्टियों के जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा, चाहे वो चंपाई की बात कर ले या फिर दिनेश विलियम मरांडी की बात कर ले। लेकिन दुमका से भी अगर बात करें तो लुइस मरांडी दुमका से बीजेपी से चुनाव लड़ चुकी है, मंत्री भी रह चुकी है, लेकिन बीजेपी से जब दुमका से उन्हें टिकट नहीं मिला तो जामा विधानसभा से टिकट के लिए जेएमएम का उन्होंने दामन थामा। तो ये दल बदल का जो सिलसिला है ये चुनाव में खासकर इस बार देखने को मिले हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार झारखंड का चुनाव काफी दिलचस्प है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन हाँ, जो भी सरकार बनेगी वो कम मार्जिन के तहत बनेगी झारखंड में और इसी को लेकर जी तोड़ मेहनत तमाम जो दिग्गज नेता है, जो स्टार प्रचारक है, वो संथाल में कर रहे हैं। यानी इसका एक सीधा मतलब ये भी कि मुकाबला जरूर कड़ा रहने वाला है और देखना होगा कि जनता आखिर किसको जो जीत का ताज है वो पहनाती हुई नजर आती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।